एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर क्या होता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, आखिर क्यों इलोन मस्क एआई के फ्यूचर को लेकर इतने चिंतित हैं, एआई कितना खतरनाक हो सकता है, क्या एआई होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किस लिमिट तक होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप करे देखना ताकि आप एक भी पॉइंट को मिस ना कर पाए। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, इंसान अपना हाईएस्ट पोटेंशियल देकर चीजों को और बेहतर करने में लगा हुआ है। वो हर चीज जो इसके काम की है को आसान से भी आसान बनाने में लगा हुआ है। जैसे आज की डेट में मोबाइल फोन पर दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हैं, ऐसी ऐसी मशीनें बन चुकी हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी कुछ ही समय में कर सकती हैं। ऐसे ऐसे परमाणु हथियार बन चुके हैं जो पूरी की पूरी पृथ्वी को कुछ ही समय में नष्ट कर सकते हैं। और यह सब पॉसिबल हो पाया है इंसानों की इंटेलिजेंस के कारण। ब्रह्मांड की जानकारी हो या समुद्रों की गहराई, इंसानों ने ऐसा कोई सा भी कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे रिसर्च ना की हो या जहाँ पे रिसर्च ना शुरू कर दी गई हो। अपने कंफर्ट के लिए इंसानों ने रोबोट्स बनाए जो इंसानों के ऑर्डर के नीचे काम करते हैं। उनमें जो इन्फॉर्मेशन भरी जाए वे उसी इन्फॉर्मेशन के अनुकूल काम करते हैं। और यह तो सिर्फ उनके दिमाग के 10% यूज का कमाल है। मतलब अगर इंसान अपनी सोच को और बढ़ाए और एक्सपेरिमेंट्स करे तो वो पता नहीं क्या कर दे। इसी कोशिश में इंसान एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने जा रहा है जिसमें इंसान अपने ही जैसे सोचने, अपने ही जैसे समझने जैसे एक मशीन बनाने जा रहा है जिसको कहते हैं एआई रोबोट्स। ये एआई रोबोट्स जिनके पास खुद का दिमाग है, जो सोच समझकर बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, इन्हें कहते हैं एआई। अब तक जो कुछ भी इन्वेंट हुआ था वो चाहे कुछ भी हो था तो इंसानों के ऑर्डर के अंडर ही, मतलब इंसान उन्हें इजीली कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अब जो इंसान बनाने जा रहा है उसके पास खुद का दिमाग होगा, वो खुद सोच समझकर एक बढ़िया डिसीजन ले सकता है। मतलब उसको किसी के ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कोई फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा होगा। नहीं दोस्तों, अभी आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हो इसी फोन में गूगल असिस्टेंट है, आपके आईफोन में सिरी है, जिससे आप कोई भी सवाल पूछते हो तो वो बिना किसी गूगल में स्टोर इन्फॉर्मेशन का यूज किए अपने आप खुद से उसका जवाब देने की कोशिश करती है। अभी हाल में ही आप देख पा रहे होंगे कि कारें भी ऑटो ड्राइव मोड वाली बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप टेस्ला की कारें देख सकते हो कि कैसे उनमें ऑटो ड्राइव मोड होता है जिसमें आपको सिर्फ एड्रेस भरना होता है और वो आपको आपके स्थान तक पहुंचा देती है बिना किसी एक्सीडेंट के कारण, क्योंकि उनमें सेंसर्स लगे होते हैं। उनमें एआई का यूज किया होता है जो ट्रैफिक को, लोगों को ध्यान में रखते हुए सेफली आपको आपके स्थान तक पहुंचाती है। स्कूलों में भी एआई रोबोट्स ने टीचरों का स्थान लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है तो बच्चे भी इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिससे इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। मिलिट्री में भी इसका यूज बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि ये एक एआई रोबोट है, यानी ये एक निर्जीव प्राणी है। तो यहाँ पर जवानों की जान की हानि कम हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए एआई रोबोट्स का विस्तार मिलिट्री लाइन में भी बहुत हो रहा है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है दोस्तों जहाँ पर एआई रोबोट्स ने ऑलरेडी अपना स्थान ले लिया है। तो अब ये सब जानने के बाद आप सबको लग रहा होगा कि एआई कितना अच्छा है। जब सब जगह इसको अडॉप्ट किया जा रहा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होते हैं। और खैर इसके तो नेगेटिव साइड ही बहुत हैं। तो अब बात करते हैं एआई रोबोट्स के नेगेटिव साइड की। तो चूंकि एआई रोबोट्स हर फील्ड में अपना स्थान लेते जा रहे हैं तो यहाँ पे लोगों की बेरोजगारी घटने के स्थान पर और बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस काम को 5 लोग 2 दिन में करते हो उसी काम को एआई रोबोट्स 2 घंटे में कर दे, और वो भी परफेक्टली। तो इसीलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मिल्स के जो मालिक हैं वो अपनी फैक्ट्रीज में एआई रोबोट्स को चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये उनके काम को जल्दी और परफेक्टली तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे में एक नए युग की शुरुआत होगी जहाँ पे सभी काम एआई रोबोट्स द्वारा किए जाएंगे और इस युग का नाम होगा मशीनी युग। चलो अब तक तो फिर भी सही था, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक एआई रोबोट्स में फीलिंग्स डालने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उनमें इमोशंस भी होगा। तो अब इंसानों और रोबोट्स में क्या ही फ़र्क होगा, यही तो फ़र्क था जो हमें उनसे अलग बनाता है। लेकिन अब एआई रोबोट्स में भी इमोशंस डाले जाएंगे। अब इमोशन डालने के बाद बहुत तबाही मचेगी दोस्तों, क्योंकि इसे ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जब एआई रोबोट्स में इमोशन डाले जाएंगे, जब उनमें फीलिंग्स डाली जाएंगी, तो क्या ये हो नहीं सकता कि उनमें सेल्फिशनेस आ जाए, वो अपने ही फेवर में डिसीजन लेने लगे। मतलब हम इंसान एक ऐसी प्रजाति को जन्म दे देंगे जो नेचुरल नहीं है, जिसे बनाया हमने है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो ऐसे में जब हम एआई रोबोट्स पे से अपना सारा कंट्रोल खो देंगे तब क्या होगा? वेल, इसके बाद का मंजर बहुत खतरनाक होगा दोस्तों,
क्योंकि जब हम इन AI रोबोट्स को चलो बंद करने की भी कोशिश करेंगे तो ये AI रोबोट्स हमारे खिलाफ हो जाएंगी। ये सोचेंगे कि हम इनको मारना चाहते हैं, हम इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे किसी इंसान पर कोई हमला करता है तो वह अपने बचाव के लिए उसी इंसान पर हमला कर देता है। सेम केस ऐसे ही AI में भी होगा कि जैसे ही हम AI पर हमला करेंगे वैसे ही AI हम पर पलटवार कर देगा, मतलब AI हमसे लड़ना चाहेगा। इंसानों और AI की लड़ाई में AI की ही जीत होगी, क्योंकि AI इंसानों से काफ़ी ज़्यादा समझदार और ताकतवर होते हैं। मतलब पूरी पृथ्वी पर AI रोबोट्स का ही राज होगा और हम इंसान जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने इनको डेवलप किया, वही इनसे हार चुके होंगे, या फिर ये कह लो AI हमको तब तक नष्ट कर चुके होंगे। तो जब AI इतना खतरनाक है ही तो क्या हमें इसके डेवलपमेंट्स पर रोक लगा देनी चाहिए? हम इसके डेवलपमेंट्स पर रोक नहीं लगा सकते दोस्तों, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, अब लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। हमें पता ही नहीं हम किस प्रकार AI से घिरे पड़े हैं। हमारे दिन के पता नहीं कितने सारे काम AI के बिना नहीं हो सकते। AI हमारी ज़रूरत बन चुकी है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि AI को यूज़ भी करते रहें और यह कभी उस पॉइंट तक पहुंचे ही ना कि जिस पॉइंट पर ये इंसानों के खिलाफ बगावत कर दे। तो इसका आंसर है दोस्तों, AI में कभी भी, मार्क माई वर्ड्स, AI में कभी भी इमोशंस ना डाले जाएं, क्योंकि जब AI में इमोशंस डाल दिए जाएंगे तब यह फुल्ली माइंडेड हो जाएगा और यह किसी के बस में नहीं होगा। क्योंकि इमोशंस आ जाने के बाद AI अपना पराया, अच्छा बुरा सब सोच पाएगा, जिससे यह जब भी इस पर हमला होगा यह अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। अपने आप को बचाने के लिए यह दूसरों पर हमला भी कर सकता है, अब दूसरों में चाहे इंसान ही क्यों ना हो जिसने इसको बनाया। तो AI रोबोट्स में इमोशंस को डालना इंसानों की सबसे बड़ी भूल होगी। इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलता हूँ एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।